बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मज़ेदार चिकन मलाई बोटी बनाने लगे हैं आज हम, जिसके लिए हम करने वाले हैं कोयले का इस्तेमाल और साथ ही साथ हम इसे बनाएंगे तवे पर, और जो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक लाजमी देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं रेसिपी की जानिब। लेट्स ट्राई इट। तो दोस्तों, चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब दही है, लेमन जूस है और क्रीम है, वो भी 1 कप है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच दरदरा मिर्च, 1 चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच लहसुन पाउडर और ब्लैक पेपर, ये भी 1 चम्मच है। कुटा हुआ सब्ज़ मिर्च और धनिया, विनेगर, चिली सॉस, बोनलेस चिकन तकरीबन 1.5 किलो। अब इन सब को ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हम आपके साथ मज़ीद अच्छी वीडियोस शेयर करते रहें। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब जाएगा इसमें दरदरा मिर्च, 1 चम्मच ही इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन पाउडर और साथ ही अदरक पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया को। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अब बारी आती है विनेगर की। 1 चम्मच मैं विनेगर ऐड करूँगी और 1 चम्मच ही मैं चिली सॉस ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप हम यहाँ पर लेंगे मलाई का और इसे अच्छे से मिक्स करके हम ऐड कर देंगे। प्याली को हम यहाँ पर अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि हमारी जो मलाई है वो वेस्ट ना जाए। साथ ही हम इसमें दही को भी शामिल कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद अब बारी आती है मिक्सिंग की। चम्मच की मदद से हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन की और भी बहुत सी वैरायटी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल कुक विद नूर स्पेशल पर स्क्रॉल डाउन करके इन तमाम रेसिपीज़ को देख सकते हैं। उन तमाम रेसिपीज़ को लाजमी देखिएगा और ट्राई करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। साथ ही धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ हम इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जो बोटियां हैं आप देख सकते हैं, मसाला इसके ऊपर लग चुका है और क्रीम भी इसके ऊपर लग चुकी है। अब हम इसको कम से कम 2 घंटे के लिए, और अगर हो सके तो ओवरनाइट हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फ्रिज के अंदर हम इसे रख देंगे ताकि एक तो इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन अंदर तक चली जाए और दूसरा ख़राब होने का भी ख़तरा ना हो, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो ख़राब भी हो सकती है। एनीवेज़, आप इसे कम से कम 2 घंटे और अगर हो सके तो ओवरनाइट इसे मैरिनेट करने के लिए रख दें। इंशाल्लाह ताला जायका अच्छा आएगा। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल सख्त क्यों होता है? अल्लाह ताला के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर ज़्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बायस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। अब मैं लूँगी यहाँ पर तवा और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। जब तवा अच्छे से ग्रीस हो जाएगा तो हम मलाई बोटियों को इसमें फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। जब हम पहली साइड रखेंगे तो पहली साइड को तकरीबन हम 2 से 2.5 मिनट देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मलाई बोटी को हमने मुसलसल चम्मच की मदद से हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे, नहीं तो हमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो हमें एक मलाई बोटी में चाहिए। अगर आपको आंच ज़्यादा लग रही हो तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस वक्त बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। मैंने आंच को मज़ीद थोड़ा सा लो कर दिया है। ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मालूम हो कि आपने अपने हिसाब से चूल्हे की आंच को एडजस्ट करते रहना है। जब इसके ऊपर एक प्यारा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसके ऊपर एक प्यारा सा खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं।
शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट और चिकन मलाई कोफ्ता की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल कुक विद नूर स्पेशल पर स्क्रॉल डाउन करके इन तमाम रेसिपीज़ को देख सकते हैं। इन रेसिपीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इन रेसिपीज़ को देख सकते हैं। स्मोक देने के लिए मैं कढ़ाई का यूज़ करूँगी क्योंकि वो अच्छे से कवर हो जाएगी। अब इन तमाम मलाई बोटी को हम एक कढ़ाई में ऐड कर देंगे और सेंटर से जगह बना लेंगे ताकि हम आसानी से इसे स्टीम दे सकें। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कोयले से स्मोक देना है। कोयले को अच्छी तरह जलाकर आपने किसी भी बॉल में रख देना है। अब इसके ऊपर ऑयल डाल देना है और फिर इसे कवर कर देना है। इससे इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। 5 मिनट तक इसको स्मोक देना है। बोटी को स्मोक देते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार की गई तवा बोटी बहुत ही डिलीशियस तैयार हुई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा है, बिल्कुल जूसी बना है और मुकम्मल तौर पर गला हुआ और बेहद मज़ेदार चिकन मलाई बोटी ऑन तवा बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ गरम गरम सर्व करें। जी जनाब, मेरी इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने कुछ अच्छा खाने को सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।